मुन्ना के पिता का देहांत होने की वजह से अब उसकी माँ अकेले ही घर का खर्चा चलाती है और गाय मुन्ना को घर पर अकेला छोड़कर साइकिल से नौकरी पर चली जाती है। एक दिन गाय के काम पर जाने के बाद मुन्ना घर पर अकेला खेल रहा था। तभी एक भूखा शेर चुपके से घर के अंदर घुस जाता है और शेर ने झपट्टा मारा और उसे अपने जबड़ों में दबाकर अपने घर ले गया। गाय शाम को जब घर लौटी तो देखा कि मुन्ना घर पर नहीं है। वह घबराकर पूरे घर में उसे खोजने लगी, लेकिन जब उसे मुन्ना नहीं मिला तो उसने पुलिस को फोन किया। कुछ ही देर में पुलिस घर पर पहुंच जाती है। गाय रोते हुए पुलिस को सारी बात बताती है और पुलिस वाले उसकी बात मानते हुए तुरंत मुन्ना की तलाश में शेर के घर निकल पड़े। जब पुलिस शेर के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि शेर मुन्ना को खाने ही वाला था। पुलिस ने तुरंत शेर को पकड़ लिया और उसे हथकड़ी पहनाकर जेल ले गए और मुन्ना को घर ले गए। गाय मुन्ना को देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन मुन्ना फिर से रोने लगता है क्योंकि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, दादी बाजार से एक कबूतर खरीद कर लेकर आती जो 1 मिनट में हजारों लीटर संतरे का जूस देती रहती है और दादी उसी जूस में नहाती है और दिन भर उसी में मजे करती रहती है। दादी एक दिन पैसे कमाने के लिए ऑरेंज वाटर पार्क खोलती हैं और वहां पर बहुत सारे जानवर आते हैं और उसमें नहाते हैं और खूब मजे करते दादी खूब पैसे कमाती। ऐसा ही चल रहा था। तभी एक दिन कुछ हरामी बंदर झोले में तलवार छुपा के दादी के ऑरेंज वाटर पार्क में घुस जाते हैं और जाकर उसमें नहाते हैं और कबूतर के पास जाकर केले का जूस देने के लिए कह दें, लेकिन कबूतर केले का जूस नहीं देती। हरामी बंदर कबूतर को तलवार से मर देते हैं और कबूतर वहीं मर जाती है। दादी कबूतर को मरा हुआ देखकर रोने लगती, फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, इस आदमी के पास एक मुर्गी फार्म होता है जिसमें इसके पास बहुत सारी मुर्गियां होती हैं। यह मुर्गियों को रोज दाना डालता और रोज मुर्गियां एक एक अंडा देती हैं, जिसको यह इकट्ठा करता और अंडे के व्यापारी को बेचकर खूब पैसा कमाता। एक दिन यह सब एक मुर्गी देख रही थी, जिसके बाद मुर्गी को बहुत दुख होता कि मेरे बच्चे इस दुनिया में आ भी नहीं पाते और ना ही मैं उन सबको देख पाती हूँ। उससे पहले ही यह मेरे बच्चों को बेच देता है। इसके बाद मुर्गी एक रात अंडा देती है, लेकिन उसे अंडा को तोड़ देती है और उसमें से उसका चूजा निकलता है। मालिक के डर से उसको ले जाकर वह जंगल में छोड़ देती है और चूजा अकेले जंगल में घूम रहा था। मुर्गी वापस से फार्म पर आ जाती है और अगले सुबह जब मालिक आता तो उसको अंडा नहीं मिलता और वह मुर्गी को पर बहुत चिल्लाता और चूजा एक बंदर को मिल जाता है, जिसके बाद बंदर उसको रख लेता और मुर्गी अपने बच्चों की याद में रोने लगती। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के पास में ही एक छोटा सा गांव होता है। उसी गांव में एक दादाजी रहते हैं। उनके पास एक गाय होती है। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। तभी अचानक से जोर से बिजली कड़कती और गाय डर जाती है, जिससे रस्सी टूट जाती और गाय वहां से भाग जाती है। दादाजी भी उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। गाय बॉर्डर के पास पहुंच जाती और उसको पार करने की कोशिश करती है और बॉर्डर के तारों में फंस जाती है। गाय को तारों में फंसा हुआ देखकर दादाजी चिल्लाने लगते। तभी बॉर्डर पर कुछ हलचल सुनने के बाद इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के जवान दौड़ते हुए दोनों देशों की आर्मी आती है और दादाजी सारी बातें आर्मी वालों को बताते हैं। उसके बाद दोनों देशों की आर्मी सूझबूझ दिखाते हैं और तारों को काटकर गाय को बाहर निकालते हैं। दादाजी जवानों को सैल्यूट करते हैं, फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, ये गाय बहुत गरीब है। ये सड़क पर बैठकर भीख मांगती है, लेकिन एक दिन गांव के लोग उसे मारकर और गुस्से में भगा देते हैं। गाय रोते हुए वापस अपने गांव आ जाती है और खेतों में खूब मेहनत करती है। गाय टमाटर की फसल उगाती है और कुछ ही दिनों में टमाटरों की फसल तैयार हो जाती है। गाय सारे टमाटर तोड़ती है और उन्हें गाड़ी में लादकर बाजार में बेच आती है। गाय हर रोज मेहनत करती है और सारे टमाटर बेच देती है। कुछ ही दिनों में गाय की हालत पहले से बहुत बेहतर हो जाती है और वह अपने घर में हंसी खुशी रहने लगती है। बेशक अगर मेहनत करें तो उसका सिला जरूर मिलता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में? दोस्तों, गांव के सबसे ताकतवर दादाजी बॉडी बिल्डर थे, जो रोज 80 की उम्र में भी पीपल के पेड़ के नीचे अपने मुर्गी के साथ रोज एक्सरसाइज करते थे और मुर्गी को भी एक्सरसाइज कराते थे और मुर्गी को प्रोटीन भी पिलाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि दादाजी पीपल के पेड़ के नीचे एक्सरसाइज करने नहीं आते हैं और मुर्गी आती है। देखती और वहां दादाजी नहीं रहते हैं, जिससे वह घबरा जाती है और उनको पूरे गांव में ढूंढने लगती, लेकिन दादाजी नहीं मिलते। तभी एक पेड़ के नीचे दादाजी बेहोश होकर पड़े हुए रहते हैं। मुर्गी देखती और भाग के गांव वालों को जाकर बुलाकर लेकर आती। मुर्गी अपने मुंह से दादाजी के शरीर पर पानी डालती। उसके बाद दादाजी होश में आते हैं और वह उठकर बैठ जाते। ये सब देखकर दादाजी और मुर्गी रोने लगते, फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। पेंगुइन्स को एक ट्रक में बर्फीली जगह ले जाया जा रहा होता है। अचानक ट्रक के झटके से एक पेंगुइन रेगिस्तान में गिरकर बेहोश हो जाता है। वहां एक बंदर उस पेंगुइन को देखता है और उसे उठाकर अपने साथ अपनी झोपड़ी पर ले जाता है। पेंगुइन बहुत प्यासा था। पहले तो बंदर ने उसे नारियल के पानी से नहलाया ताकि उसका शरीर ठंडा हो जाए। फिर उसे नारियल का पानी पीने के लिए दिया। जैसे ही पेंगुइन स्वस्थ होता है, बंदर उसे अपने साथ ले जाता है।
रास्ते में एक बड़ा जंगल पड़ता है। दोनों साथ साथ चलते हुए आगे बढ़ते हैं और अंत में बर्फीली जगह पहुंच जाते हैं। वहां बंदर पेंगुइन को उसके झुंड में सुरक्षित छोड़ देता है। अब सारे पेंगुइन्स खुश होते हैं कि किसी ने उनके साथी की मदद की। ऐसे बंदर ने एक पेंगुइन की जान बचाई। अब आपकी बारी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मुन्ना और उसकी माँ मिलकर एक पेड़ लगाते हैं। बहुत मेहनत के बाद जब पेड़ बड़ा होता है तो दोनों मिलकर आम खाते हैं। तभी अचानक एक हरामी बंदर आ जाता है और बिना वजह मुन्ना की माँ को मारने लगता है। गाय दर्द से तड़प रही होती है और मुन्ना रोते हुए अपनी माँ से वादा करता है, मैं बदला लूंगा। हरामी बंदर मजे से आम खाने लगता है। मुन्ना शेरू चाचा के जिम में जाता है और उनसे मदद मांगता है। सब मिलकर मुन्ना की मदद करते हैं और उसे ट्रेनिंग देने लगते हैं। हर रोज मशीन पर तेजी से दौड़ना, हजारों पुशअप्स लगाना। देखते ही देखते मुन्ना एक मजबूत और ताकतवर बैल बन जाता है। मुन्ना फिर अपनी माँ की लाश के पास आता है। सबसे पहले उसे दफन करता है और फिर उसकी याद में जोर जोर से रोने लगता है। तभी उसे एक पेड़ के पास वही बंदर दिखता है जो उस बकरी को मारने वाला होता है। अब माँ का बदला लेने का वक्त आ चुका है। मुन्ना उस हरामी बंदर से मुकाबला करता है और उसे मारकर अपना वादा पूरा करता है। लेकिन आपने इस मुन्ना के लिए एक लाइक नहीं किया। शाका पूरी दुनिया में रशियन स्मगलर है। शाका के चमचे पूरे रूस की गलियों से जवान लड़कियां पकड़ते हैं। इन सबकी रशियन लड़कियां पकड़ने की अलग अलग ड्यूटी लगी होती है और हर वक्त पुलिस इनके पीछे होती है। लेकिन शाका डॉन इतना कमीना है कि हर बार पुलिस से बच जाता है और लड़कियां पकड़ने में कामयाब हो जाता है। ये शाका का अड्डा है जहां पर काले कारनामे होते हैं और पूरे हफ्ते में जो लड़कियां जमा होती हैं उन्हें शिप में लोड करवा दिया जाता है। शाका हमेशा रशियन डील अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ करता है। एक बार शाका की डील अंडरवर्ल्ड डॉन पुष्पा के साथ होती है और वह शाका से सारी लड़कियां खरीद लेता है ताकि उन्हें शोज में नचवाया जा सके। पुष्पा शाका से लड़कियां लेकर उन्हें अपने साथ ले जा रहा होता है। लेकिन अचानक कुछ जगह पुलिस आ जाती है और पुष्पा को घेर लेती है। पुष्पा को प्यार से अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और मार मार कर उसकी लाल कर दी जाती है। फिर पुष्पा उन्हें शाका के बारे में सब कुछ बता देता है और थोड़ी देर में पुलिस शाका की शिप को घेर लेती है। जब शाका को पता चलता है कि ये तो हमें ठिकाने लगाने वाले हैं तो वह जल्दी से समुद्र में छलांग लगा देता है और उसी वक्त पुलिस शिप को ब्लास्ट कर देती है और शाका बच जाता है। कमेंट में बताओ क्या शाका पकड़ा जा सकता है और मुझे सब्सक्राइब जरूर करना। बेचारी गाय जो रोज की तरह अपना पेट पालने के लिए बाजार जा रही थी, उसके ऊपर एक बड़ी सी कंकियों की बोरी थी। गाय एक कंकियों के गोदाम में जाकर बोरी उतारती है। सामने एक आदमी खड़ा है जो उसे पैसे देता है। उसने गाय की मेहनत की तारीफ की और उसे शाबाशी दी। गाय ने सोचा चलो अब कुछ अपने लिए खरीद लेती हूँ। वो बाजार से सेब, केले और भी फ्रूट्स लेती है और निकल पड़ती है अपने घर की तरफ। रास्ते में वो एक जंगल से गुजरती है। जंगल में बड़े बड़े पेड़ थे जिन पर 4 से 5 हरामी बंदर बैठे हुए थे। उनकी नजर गाय की टोकरी पर थी। एक बंदर बोलता है, भाइयों आज तो पार्टी होगी। हरामी बंदर टोकरी को ऊपर उठा लेते हैं और फ्रूट्स खाने लगते हैं। बेचारी गाय ये देखकर उदास हो गई। तभी वो अपने मोटे दोस्त को कॉल करती है और इन हरामी बंदरों की हरकतों के बारे में बताती है। वो मोटा आदमी गाय से कहता है, तुम रुको मैं अभी आता हूँ। मोटा आदमी बंदरों को पकड़कर सबक सिखाता है और खूब मारता है। बंदरों की हालत खराब हो गई। मोटा आदमी गाय के फ्रूट्स उठाता है, उनको टोकरी में डालता है और टोकरी अपने सर पर रख देता है। दोस्तों आपने अभी तक इस मोटे आदमी के लिए लाइक नहीं किया?